जैसे अपनी फ्राइडे को बात हुई थी, एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करते हैं और उसमें हमारा पॉइंट है आज का संविधान के रूप में। संविधान में राजस्थान के बारे में आपने पढ़ा होगा। संविधान का जो रूप होता है राज्यपाल महोदय के रूप से चलता है। राज्यपाल महोदय के रूप से चलता है तो राज्यपाल महोदय के अनुच्छेद भी होते हैं। राज्यपाल महोदय के अनुच्छेद होते हैं तो अनुच्छेदों के रूप भी पढ़ेंगे अपन, कौन से अनुच्छेद में कौन सा रूप होता है, राज्यपाल की शक्तियां का कौन सा होगा, मनोनीत कौन से में हो गया, वगैरह वगैरह। उन्हीं के रूप से पहले हम संविधान के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और संविधान के रूप से ही 3 सरकारें बनी है। कितनी सरकारें बनी है? कितनी सरकारें कितनी है? सरकार एक ही होती है। संविधान के रूप से 3 सरकार होती है। कितनी सरकारें होती है? 3 सरकारें होती है। संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, पहले अपन थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल ले लेते हैं और उसमें संविधान के बारे में बात करता हूं। हमने कहा गवर्नमेंट 3 प्रकार की होती है और ये गवर्नमेंटों को जो चलाने की शासन व्यवस्था होती है ना, किसी संस्था या सरकार को चलाने के लिए नियम कायदों की आवश्यकता होती है और नियम कायदों की चलाने की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो मैंने बात की है कि सरकार 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। ये होती है भैया कौन सी सरकार? सेंटर गवर्नमेंट। दूसरी सरकार होती है स्टेट गवर्नमेंट। 2 सरकार मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों तीसरी सरकार कौन सी होती है? तीसरी सरकार कौन सी होती है? तीसरी सरकार कौन सी होती है? कौन सी होती है? नगर पालिका। नगर पालिका नहीं बोलते दोस्त, उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। कौन सी सरकार? लोकल गवर्नमेंट। तो ये सरकार होती है, इसको बोलते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। इसको बोलते हैं अपन कौन सी सरकार? राज्य सरकार। और इसको बोलते हैं कौन सी सरकार दोस्तों? स्थानीय स्थानीय सरकार बोलते हैं। अब स्थानीय सरकार के बहुत सारे रूप है, इसमें भी अपन आएंगे। जो स्थानीय सरकार का जो रूप लिया गया था, कब लिया गया था? आपने पढ़ा होगा स्थानीय सरकार का रूप कब आया था। पंचायत को या शहरी स्वशासन को संवैधानिक अधिकार कब मिला? संवैधानिक अधिकार। या एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, स्थानीय शासन सरकार का स्वर्ण काल कब कहा गया? 1952, 52? नहीं, उस समय तो स्थानीय सरकार आई भी नहीं। पंचायती विभाग उनका इलेक्शन कराता था, लेकिन अब कौन सा कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग इसका क्या कराता है? इलेक्शन कराता है, चुनाव कराते हैं। तो जो स्थानीय सरकार का रूप जो स्वरूप आया था, आपने सुना होगा 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन। ये आया 1992 में, ये आया 1992 में। यहां स्थानीय सरकार का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कैसा दर्जा? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सरकारों के बारे में अपन ने थोड़ा सा बात, संवैधानिक दर्जा स्वरूप दिया गया, जिसमें आपकी आती है पंचायत। आपने नाम सुना होगा बलवंत राय मेहता, नहीं सुना? अशोक मेहता। अच्छा ये बताइए, आप इसको जानते हो? बीडीओ। वो बीडीओ,
ये व्यक्ति ये होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको बोलते हैं अपन सेक्रेटरी या सचिव, और इसको क्या बोलते हैं, विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। तो ये जो रूप होते हैं ये सभी रूप किसमें आते हैं दोस्त, पंचायती राज में आते हैं। कहाँ आते हैं, पंचायती राज में आते हैं। तो ये रूप चलेंगे अपने किस पर, स्थानीय सरकार पर, लोकल बॉडी पर। अब बात करते हैं अपन राज्य सरकार, और राज्य सरकार का सबसे मेन पहलू कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल, तो राज्यपाल महोदय, आपको पता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, और वो राज्य का विशेष अधिकारी होता है, संवैधानिक। दो रूप होते हैं शासन चलाने के, एक तो होता है शासक और एक होता है शासन। तो शासन कौन करता है, शासक कौन करता है, शासक राज्यपाल होता है, और शासन मुख्यमंत्री करते हैं। ये कह सकता हूं वास्तविक संवैधानिक अधिकारी तो राज्यपाल होता है, और वास्तविक राज्य का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो सरकार तीन प्रकार की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोस्त स्थानीय सरकार। इन सरकारों को चलाने के लिए हमको एक सिस्टम, नियम कायदों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। भाई इनको चलाने के लिए, नियमित सरकार चलाने के लिए रूल क्या बनाया जाए, रूल। और रूलों के ही गठन के, नियमों को ही गठन को क्या नाम दिया गया है, संविधान। तो थोड़ा थोड़ा अपन बात कर लेते हैं मेरे दोस्त संविधान के बारे में। किसके बारे में, संविधान। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, इंडिया का, पक्का। और सबसे छोटा संविधान किसका है, विश्व की बात कर रहा हूं दोस्त। अपन अब ये गवर्नमेंट के, अपन तो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, राज्य सरकार रहेगा, बस विधानमंडल रहेगा। विधानमंडल के तीन अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये अपना पॉइंट ये रहेगा। लेकिन सरकार मैंने बताई थी ये किसके लिए, कानून के लिए होती है, कानून इनके लिए होता है, कानून के द्वारा ये चलाई जाती है। तो मैंने क्या बोला, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, इंडिया का। लिखित है या अलिखित है, लिखित है। कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे, नॉर्मल यार, 394। अच्छी बात है, हाँ भाई। अच्छा दोस्त, चलते हैं, बात करते हैं। तो हम संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। विश्व में सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना मौखिक संविधान किस देश का है, ये बता दीजिए मेरे दोस्त। मौखिक, इंग्लैंड का है, इंग्लैंड। आपको पता है इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, संविधानों की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड को संविधानों की जननी कहा जाता है। जो भारत का संविधान बना, तो जैसे अपन ने बात की रियासत विभाग बनाया गया था, या उससे पहले बात कर लेते हैं संविधान सभा बनाई गई थी। थोड़ा सा इससे हटता हूं दोस्त, क्योंकि इंग्लैंड का नाम आ रहा है ना, वहां एक नाम लूंगा आपको बहुत अच्छा प्यारा, जो विधि वेता थे। संविधान सभा बनाई गई थी दोस्त, संविधान सभा बनाई गई थी। पहले संसद नहीं थी दोस्त, पार्लियामेंट नहीं था। पार्लियामेंट 1952 में आया था। उससे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ हमारी का 6 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी मेरे दोस्त, 9 अगस्त 1946 को, सॉरी 9 अगस्त
1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा बनाए थे, और इसका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया था। गठन होता है, पहले गठन हुआ। गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। बैठक बाद में हुई, और बैठक कब हुई? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक, गठन पहला हुआ, बैठक बाद में हुई। तो दोस्तों ये संविधान बनाया गया, संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा से बनाते बनाते फिर मैंने आपको बताया था रियासत विभाग। संविधान सभा ने सबसे पहले रियासत विभाग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वो रियासत क्यों बनाई गई थी कि भारत के अंदर 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों में, कहने का मतलब ये अपना भारत है छोटा सा, ये भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। तो इस भारत को इकट्ठा करने के लिए इनमें रियासतें ही रियासतें थी दोस्त। राजा अपने नियम कायदों से शासन करते थे। तो जैसे ही राजेंद्र प्रसाद महोदय संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने एक क्या कहा कि भारत का एकीकरण किया जाए। एकीकरण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जोड़ना। तो भारत का एकीकरण किया जाए। एकीकरण करने के लिए सर्वप्रथम पहले कौन सा विभाग बनाया गया था? रियासत विभाग, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। बनाया। तो 565 रियासतों को विलय करने के लिए रियासत विभाग बनाया गया। इस 565 रियासतों में 565 रियासतों में एक छोटा सा टुकड़ा था राजस्थान का। किसका था दोस्त मेरे? राजस्थान का। और राजस्थान में कितनी रियासतें थी? और राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी दोस्त। कितनी रियासत? 19 रियासतें थी। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितने केंद्र शासित प्रदेश था? एक, अजमेर मेरवाड़ा। यहां ठिकाने 3 थे, लावा, लावा, कुशलगढ़, कुशलगढ़, और दोस्त एक कौन है? निमराना। लावा टोंक में पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, निमराना अलवर में। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। इनको एकीकृत करने के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था? रियासत विभाग बनाया गया था। लेकिन रियासत विभाग बनाया किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। तो दोस्त ये संविधान सभा ने रियासत विभाग बना दिया। रियासत विभाग का काम था कि ये रियासतों का एकीकरण करना, इकट्ठा करना। संविधान सभा पे आते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। ये गठन होने के बाद प्रथम बैठक होती है ये 9 दिसंबर को। और संविधान बनकर तैयार कब होता है? अभी मैं शॉर्ट चल रहा हूं दोस्त, बिल्कुल शॉर्ट चल रहे, अपन डीपली नहीं जा रहे हैं। तो संविधान बनकर तैयार हो गया, पूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ। पूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। कब हुआ दोस्त? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में समय लगा, संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। अब हमारा छोटा सा एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन, जब संविधान बनकर 16 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो संविधान को लागू क्यों नहीं किया? संविधान को लागू क्यों नहीं किया? भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया? 26 जनवरी। आ जाता हूं दोस्त, आगे चलता हूं।
पूर्णतः पूर्णतः लागू किया गया दोस्त। ये आंशिक रूप से लागू किया गया था। कैसा? आंशिक, अडॉप्ट किया गया था। दो क्वेश्चन बनते हैं, संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और यहां ओनली कितने अनुच्छेद? ओनली 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, मात्र 16 अनुच्छेद। अब अनुच्छेदों की बात आ रही है, अनुच्छेद पाऊंगा अभी, रुक जाना, 1 मिनट के लिए रुक जाना, क्योंकि 395 अनुच्छेद थे जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ मेरे दोस्त। 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 थे। अनुसूची, अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी उस समय। कब? जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तब। लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया पूर्णतः लागू? इसके बारे में बताऊंगा। ये पूर्णतः लागू किया 26 जनवरी 1950 को। दो नाम आते हैं दोस्त, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। हम जब कभी पूछते हैं, आप देखते हो न्यूज चैनल देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, जब ये दोनों दिवस आते हैं तो इनमें अंतर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है। कि 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त रहने देता हूं, आजाद का तो आपको पता है, आप आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? गणतंत्र दिवस को संविधान लागू हुआ और मोदी से हमें देश आजाद हुआ। आप यहां क्वेश्चन में मात खाते हो। एक, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसको बोला जाता है स्वतंत्रता दिवस, हम स्वतंत्र हो गए, और इसको बोला जाता है गणतंत्रता दिवस। दोस्त, ये आप बोलते हो ना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, बड़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बड़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। छोटी एग्जामों में तो मिल जाएगा कि भाई 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। लेकिन बड़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। नहीं, क्वेश्चन क्या होगा? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का रूप क्या है कि हमारे देश के प्रथम व्यक्ति ने या हमारे देश के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की। ये क्वेश्चन आएगा बड़ी एग्जामों के तौर पर। तो अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा सा ये रूप आया था, संविधान के रूप में ये रूप आया था। कि हमारा क्वेश्चन क्या था, विश्व में किस देश का सबसे पुराना मौखिक संविधान है? कहाँ का है दोस्त? इंग्लैंड का है। अब इंग्लैंड के नाम लेके मैंने इतनी राम गाथा ये संविधान सभा क्यों दी, अभी बात करता हूं। इंग्लैंड के एक विधिवेता थे, इंग्लैंड के एक विधिवेता थे। अच्छा, संविधान को लिखा किसने? संविधान को लिखा किसने? अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही क्यों ना लिखा? तो वही क्या विधि के ज्ञाता थे? वही कानून के विधेता थे क्या? नहीं, नहीं, अम्बेडकर का नाम सुझाया गया था। क्या कहा था? अम्बेडकर का नाम सुझाया गया था। एक संविधान सभा में सलाहकार थे। आता हूं पुनः यही पे पॉइंट पे आता हूं, इंग्लैंड पे ही आ रहा हूं। इंग्लैंड पे देखो एक चीज के बारे में कितनी रामगाथा आ जाती है। रुक जाना 1 मिनट के लिए, इंग्लैंड पे ही आ रहा हूं दोस्त। जब हमारी संविधान सभा बनकर तैयार हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जब अध्यक्ष बने, और तो संविधान सभा के एक सलाहकार थे। सलाहकार कौन थे? बी एन राव। कौन थे दोस्त? बी एन राव। अम्बेडकर नहीं है, बी आर अम्बेडकर नहीं, बी एन राव। बी एन राव थे। हालांकि ये किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं थे, ये ओनली इंग्लैंड में वकालत की क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत कर रहे थे इंग्लैंड में।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको संविधान सभा का क्या बनाया था, सलाहकार। और सलाहकार के लिए क्या कहा था, एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी जिसको अपन भाषा में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति बनाई जाएगी कि संविधान को कैसे बनाया जाए। तो ये बीएन राव इंग्लैंड गए थे कि भारत का संविधान बनाना है हमको। तो बीएन राव जब इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड के एक विधिवेता थे, विश्व जगत में विधिवेता का नाम है सर 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 आयरस जे गिनस, सर आयरस जे गिनस। इसने अम्बेडकर का नाम सुझाया था। किसका नाम सुझाया था, अम्बेडकर का नाम सुझाया था। अम्बेडकर का जैसे ही नाम सुझाया, बीएन राव ने किसको सलाह दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह सलाह दी कि डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का क्या बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इसलिए दोस्त इंग्लैंड को मैंने पुनः रखा। सर आयरिस जैक्सन विश्व ज्ञाता कहा जाता है संविधान के बारे में। और आपको यह भी पता होगा इंग्लैंड को संविधान की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लैंड को संविधान की जननी कहा जाता है। तो दोस्त ये संविधान के बारे में छोटा सा प्रारूप था। क्या जब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर पूर्णतः चालू किया तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 थे और अनुसूची कितनी थी, 8 थे। आज जो अनुसूचियां है दोस्त, वह आज की अनुसूचियां है, वर्तमान में अनुसूची है 12 और भाग है 25 और दोस्त अनुच्छेद है 470 के लमसम, संशोधित तौर पर। किसके तौर पर, संशोधित तौर पर। और ये 25 है गणना के तौर पर, गणना के तौर पर। और अनुसूचियां क्या है आपकी, 12। कितने दोस्त, 12। तो इसके बारे में बात करते हैं अब आगे। मेरा छोटा सा प्यारा सा सवाल दोस्त आपसे यह है, जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था तो संविधान को पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया? 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया? सॉरी, आजादी के बाद कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने, जो क्रांतिकारी थे, कांग्रेस उस समय बाहुल्य दल था और कांग्रेस लीड कर रहा था पूरे कंप्लीट देश को। तो जो कांग्रेस कह देती थी वही नियम कायदा बन जाता था। तो इस कारण से 26 जनवरी को याद रखने के लिए और क्रांतिकारियों ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जब सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने कह दिया कि हम पूर्णतः आजाद हैं। क्रांतिकारियों ने 26 जनवरी 1930 को ही अपने आप को क्या मान लिया था, आजाद मान लिया था। इस कारण से जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना, उस दिन लागू नहीं किया। ये डेट याद रखने के लिए कि 26 जनवरी ही क्यों, क्योंकि उस समय हमने आजाद अपने आप को माना था। इस कारण से ये 26 जनवरी हमने डेट को रखा कि संविधान पूर्णतः लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये छोटी छोटी चीज है, बड़ी अच्छी है, नटखटी है दोस्त। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, रावी नदी लाहौर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। वहां क्रांतिकारियों ने, जिसके नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और क्रांतिकारियों ने उस समय देश को आजाद मान लिया था। इस कारण से ये 26 जनवरी
की डेट ली गई थी संविधान पूर्णतः लागू करने के। और जो ये डेट का जो समय है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये यहां तक का ये दोस्त नवंबर तक का, ये 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया। और कितने अनुच्छेद लिए थे? मात्र 16 अनुच्छेद ही लिए थे। बनकर तो तैयार हो गए थे 365, लेकिन लिए कितने? मात्र 16 अनुच्छेद। ठीक है दोस्त, आते हैं। तो इंग्लैंड के बारे में हो गई। संविधान को, संविधान की जननी कहा जाता है इंग्लैंड के संविधान को। तो अब बात करते हैं भाई, संविधान मौखिक क्या होता है और लिखित क्या होता है। मौखिक क्या होता है और लिखित क्या होता है। विश्व में सबसे पुराना मौखिक संविधान कौन सा है? इंग्लैंड का है। वर्तमान में भी इंग्लैंड के संविधान को लिखा नहीं गया है, मौखिक रूप से है। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? किसका दोस्त? आयरलैंड। और बता दो, सबसे पुराना लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है दोस्त। अमेरिका का है। 4 जुलाई 1789 में। मात्र, अरे नहीं लिखना यार, नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। एक कंप्लीट चलने लग जाएगा ना सेक्शन, जब अपन लेखा पढ़ी करेंगे, ठीक है ना। तो ये, अब इसमें अनुच्छेद कितने हैं दोस्त? शब्द कितने हैं? मात्र 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? और जबकि भारत के संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने थे जब बनकर तैयार हुआ था मेरे दोस्त? 395। इसीलिए कहा जाता है विश्व में लिखित और सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। तो दोस्त 7 अनुच्छेद है मात्र। और शब्द कितने हैं? कितने शब्दों में लिखा गया है? कितने शब्दों में लिखा गया है? 700 शब्दों में? नहीं बड़े भाई, 7739 शब्दों में लिखा गया है। 7739 शब्दों में लिखा गया है। तो विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? शब्दों में, शब्दों में। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान शब्दों में। अगर वैसे बोला जाए तो भाई अमेरिका आएगा, लेकिन शब्दों के रूप में आए तो किसका है? किसका है मेरे दोस्तों? मैं पुनः बोल रहा हूं, लिखित नहीं, सब लिखित तो है ही शब्दों में। अमेरिका के संविधान में तो शब्द यह है 7739। ये शब्द है अमेरिका के संविधान, 7 अनुच्छेदों में लिखा गया है उसको। कौन है? डायग्राम बनाता हूं। देखिए दोस्त, ये अफ्रीका है, नाम तो सुना ही होगा। ये यहां फ्रांस है, या पेरिस है, या इटली है। और एक छोटी सी कंट्री है, छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, छोटा सा, मात्र 26 किलोमीटर का देश है, मात्र 26 किलोमीटर का देश है। नाम सुना होगा मोनाको, नाम सुना होगा मोनाको, मोनाको।
फ्रांस और इटली के बीच में है मेरे दोस्तों। कहा? और इसकी शायद लेंथ भी 26, मात्र 26 किलोमीटर है, मात्र 26 किलोमीटर है। और इसका जो संविधान लिखित है लेकिन शब्दों में सबसे छोटा है, वो शब्दों में सबसे छोटा। अनुच्छेद में बोला जाए तो अमेरिका का संविधान आएगा, और शब्दों में बोला जाए तो किसका, मोनाको का आएगा, और वह है 3814 शब्द, 3814 शब्द। है ना मजेदार चीज? पहले देखी है कभी? हाँ भाईजान, नहीं देखी? चल कोई नहीं यार। अब बता दीजिए, विश्व के बारे में बात कर ली हमने, सबसे नवीनतम, अच्छा नवीनतम संविधान कौन सा है विश्व में? सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? किसका है? तो यार मैं बिल्कुल लाइटली चीजें पूछ रहा हूं, बिल्कुल हल्की हल्की, है ना। चलो आप अभी जीके का आपसे पाला नहीं पड़ा है, आपकी क्या साइड ही अलग है, तो आपके लिए तो ये है ना, ये सोचो बड़ा बवाल है ना। बाकी ये बिल्कुल लाइट लाइट चीजें है दोस्त। नहीं, विश्व में सबसे नवीनतम संविधान किसका है? क्यूबा। नाम सुना होगा, क्यूबा। विश्व में सबसे नवीनतम संविधान है दोस्तों, नवीनतम क्यूबा। क्यूबा का है नवीनतम संविधान। तो एशिया में सबसे पुराना संविधान, ओनली मात्र एशिया, अभी तक अपन ने विश्व की बात की, विश्व में सबसे पुराना मौखिक संविधान इंग्लैंड का है। इंग्लैंड को संविधानों की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? संविधानों की जननी कहा जाता है। या ये कह सकता हूं, जहां जहां जिस जिस देश में इंग्लैंड ने अपने निवेश किए, उस देश में इंग्लैंड ने अपने संविधानों की रूपरेखा, अनुच्छेदों को उतारा है। तो इंग्लैंड ने अमेरिका पे भी राज किया था भाई, ऑस्ट्रेलिया पे भी राज किया था, भारत पे भी तो किया ही, पता है आपको, है ना। तो इंग्लैंड ने जिन जिन देशों में उपनिवेश के तौर पर शासन किया था, उन देशों में इंग्लैंड की संविधान की रूपरेखा मानी जाती है। आज भी अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा भारतीय शासन परिषद 1935 के अनुच्छेदों को लिया गया है, और जो किसने बनाया था? इंग्लैंड ने बनाए थे। इसलिए तो कहा जाता है भारत का संविधान क्या है? उधारों का पहला या उधारी का पहला, दूसरे देशों से लिया गया संविधान है भारत का। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन बने थे तो 60 देशों का भ्रमण किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कुछ कुछ देशों से सब चीजें ली है, जिनमें से भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये क्या है? ये बहुत बड़ी रूपरेखा है। इसमें से भारत के संविधान में 60% का लेख इसमें से लिया गया था। इसलिए उधारी का पहला कहा जाता है भारत का संविधान। तो दोस्त कहां चल रहे थे, कहां पहुंच गए अपन? तो नवीनतम संविधान किसका है? क्यूबा का। तो विश्व के बारे में बात कर ली कि भैया मौखिक संविधान सबसे इंग्लैंड का है, लिखित संविधान सबसे पुराना अमेरिका का है, और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? मोनाको का है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। 1,76,935 वर्डों का प्रयोग किया गया है। 1,76,935 वर्डों का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 395 में। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान किसका है? भारत का है। इसलिए कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन और ये बन जाता है, भारत का संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है, मिश्रण है, लचीला भी है, कठोर भी है।
दोनों प्रकार का संविधान है, भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। कैसा संविधान है? कठोर। अब मेरा एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, विश्व के बारे में छोड़ देते हैं, अपन एशिया के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया में सबसे पुराना संविधान किस देश का है? एशिया में सबसे पुराना संविधान किस देश का है? भारत का। अरे भैया भारत तो अब बना है यार। एशिया में, हाँ एशिया में बात कर रहा हूं मैं। बेटा हाँ सर, बस आया 2 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहा हूं। एशिया में सबसे पुराना संविधान है जापान का। किसका है? जापान। क्या जापान एशिया में नहीं है? अब मैं होता तो मैं और डिटेल देता आपको यार। एशिया में है जापान दोस्त। जापान किसमें है? 1880 में बनाया गया था। और डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज, तो मैं डेट एक फिक्स लिखाऊंगा उस समय जब लिखाऊंगा जब। तो सबसे पुराना एशिया का जो संविधान है वो किसका है? जापान का है। तो संविधान की रूपरेखा के थोड़ा थोड़ा सा अपन ने बात की, ऐसा कुछ ज्यादा किया नहीं है। संविधान सम प्लस विधान। संधि विच्छेद क्या होता है संविधान का? सम प्लस विधान। सम का मतलब समान, विधान का मतलब कानून। जो सभी के लिए समान नियम कायदे हो, समान कानून हो, क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। किसी संस्था को, किसी सरकार को, किसी एनजीओ को चलाने के लिए, नियम कायदों के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो कहलाता है संविधान। तो आज दूसरे गुरुजी भी आए। क्या हमारा टाइम थोड़ा मिस हो गया था ना? गुरुजी आए बैठे हैं, तो नहीं तो क्लास और लेते अपन। ठीक है दोस्त, तो अपन राज्यपाल महोदय से चालू करेंगे। अपना टारगेट है स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा दोस्त? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आपको पता होगा क्या होता है दोस्त? विधान मंडल। विधान मंडल होता है और विधान मंडल के 3 प्रारूप होते हैं दोस्त। और विधान मंडल अनुच्छेद 168 में है। इनके 3 प्रारूप होते हैं। एक होती है विधानसभा, एक होता है राज्यपाल और एक होता है विधान परिषद। तो दोस्त अभी तो अपने क्या आप है इसलिए कुछ लिखा है नहीं है। जब से लिखाना चालू करूंगा ना पूरा सिस्टमेटिक ढंग से अपन करेंगे। इनके अनुच्छेदों की अगर बात की जाए तो जो राज्य सरकार है या राज्यपाल महोदय है या विधान मंडल का जो रूप लेखा है वो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है। क्या है? अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसमें राज्यपाल महोदय भी है। राज्यपाल के बारे में बोला जाए तो अनुच्छेद 152 से 162 तक है। विधान परिषद बोला जाए तो या मंत्री परिषद बोला जाए तो अनुच्छेद 163 से और 167 है। विधानसभा बोला जाए तो अनुच्छेद 168 से 213 है। हाई कोर्ट बोला जाए तो उच्च न्यायालय बोला जाए तो अनुच्छेद 214 से 232 है। ये रूपरेखा दी जाती है किसमें? विधान मंडल में। दोस्त कंटिन्यू क्लास होती है तो कल अपन बात करेंगे इनकी। वो छोटा छोटा सा अपन मौलिक अधिकार, नाम सुना होगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है ना, DSSP, उनके बारे में बात करेंगे। वहां से भी अपने क्वेश्चन बनते हैं। नीति निर्देश तत्व
किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये हर एग्जाम में आता है। तो इनके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।